टू संजीव क्लासेस। मित्रों, आप लोगों का पुनः संजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम गणित के उन प्रश्नों को हल कराएंगे जो प्रश्न हैं जो आप लोगों के टीटी, सुपर टीटी और लेखपाल परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न है, राधा के पास ₹100 तथा ₹50 के कुल 85 नोट हैं जिनका कुल मूल्य ₹5000 है। इनमें से ₹50 व 100 के नोटों की संख्या हमें बतानी है। आपके विकल्प दिए गए हैं 100, 50, 70, 15, 70, 25, 60, 25। अब मित्रों हम करेंगे क्या कि हमारे पास कुल नोट कितने हैं 85, और इन 85 नोट में जो है 100 रुपये के नोट हैं और 50 रुपये के नोट हैं। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास 100 और 50 के कितने नोट हैं। तो इसका तरीका यह है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मान लेंगे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x है। तब 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी। जब आपने 85 रुपये में x नोट मान लिया है तब 100 रुपये के नोट क्या होंगे, 85 - x हो जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि 50 रुपये के जो नोट हैं इनका कुल मूल्य कितना बनेगा और 100 रुपये के जो नोट हैं इनका कुल कितना मूल्य बनेगा। तो जब हम 50 रुपये नोटे का मूल्य निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 50 × x, क्योंकि नोटों की संख्या हम 50 कितने माने हैं, x, तो इनका मूल्य कितना बनेगा 50x। ठीक, और 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना बनेगा, तो 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य बनेगा 85 - x × 100। ठीक, अब क्या करेंगे, चूंकि दोनों का जो मूल्य है वो 5000 के बराबर है, इसलिए हम 50 रुपये के नोटों का मूल्य और 100 रुपये के नोटों का मूल्य का योगफल हम किसके बराबर दिखा देंगे, 5000 के बराबर दिखा देंगे। अब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे। 50x आपका ऐसा रहेगा, 100 से हम जब 85 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8500 माइनस 100 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100x। अब आगे देखिए मित्रों, ये अब इसको हल करेंगे तो ये प्लस 50x है, प्लस में है, और ये -100x माइनस में है, तो दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो घट जाएंगे, और घटने के उपरांत हमें कितना मिलेगा -50x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये 8500 है इसका हम पक्षांतरण कर देंगे। जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। पॉजिटिव के यहाँ क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, -50x, और जब हम 5000 में से 85 को घटाएंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगा, हमें मिलेगा -3500। ठीक, अब जब हम x का मान निकालेंगे तो ये -50 जो है -3500 के भागफल में चला जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 0 से हम 0 काट देंगे, बचा 350, और जब 350 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। तो हमारा जो x का मान आया वो कितना आया, 70। x हमने माना क्या था, x हमने माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या, अर्थात यहाँ पर 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 70। अब हमें बताना है कि 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुल नोट कितने हैं हमारे पास 85, जिसमें 50 के नोट कितने हो गए 70, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 रुपये की नोटों की संख्या हो जाएगी 85 - 70, और कितना आ जाएगा ये, जब हम 85 में से 70 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 15, अर्थात हमारे पास 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। तो ये रहे आपका विकल्प नंबर 2 इज करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुपद 3x की घात 4 - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। आपके विकल्प हैं -5, -4, 0 और 5। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये बहुपद दिया गया है इस बहुपद को हम fx मान लेंगे, और जो भाजक है अर्थात जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको हम क्या मान लेंगे, gx मान लेंगे मित्रों। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शेषफल प्रमेय का कथन लगाएंगे। शेषफल प्रमेय का कथन ये होता है कि जो भाजक होता है उसके भाजक के मान को हम 0 के बराबर दिखाते हैं, और वहाँ से जो चर का पद का मान प्राप्त होता है उस चर पद के मान को हम बहुपद में रखते हैं, और रखने के बाद उसको सरल करते हैं, तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होती है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा शेषफल बन जाता है। तो यहाँ पर जो भाजक है वो क्या है, x - 1 है। अब हम शेषफल प्रमेय को लगाएंगे।
तो हम भाजक को शून्य दिखाएंगे, अर्थात x माइनस 1 बराबर 0। और जब हम x का मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इस x के मान को हम कहाँ रखेंगे, हम f(x) में रखेंगे। तो जो f(x) में रखने पर ये हमारा क्या मिल जाएगा, वो शेषफल मिल जाएगा। चलिए रखेंगे। तो आप बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, आप 1 रखेंगे। देखिए 3 और 1 की घात कितना बन गया, 4 माइनस 4 1 की घात 3 माइनस 3 a इंटू 1 और फिर माइनस 1। अब इसको हम सरल कैसे करेंगे, 3 आपका ऐसे रहेगा, 1 की घात 4 का मान 1 होता है, माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, 1 की घात 3 का मान 1 होता है, माइनस 3 एकम 3 और माइनस 1। अब देखिए आगे 3 एकम 3 माइनस 4 एकम माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 1। अब आप देखेंगे ये प्लस 3 है और ये माइनस 3 है, दोनों बराबर हैं, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचा क्या आपका, बचा आपका माइनस 4 और माइनस 1। दोनों के चिन्ह क्या हैं, समान हैं, और समान चिन्ह होने पर संख्या क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो माइनस 4 और माइनस 1 का योगफल कितना हो जाएगा, माइनस 5। इसका मतलब कि हमारा जो शेषफल प्राप्त होगा वो कितना होगा, माइनस 5। इसलिए हमारा विकल्प नंबर 1 सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, ध्यान से देखिए कि आपको 72/9 का 1/3 धन 2/3 गुणे 1 सही 1/2, अब इसका मान बताना है। अब यहाँ देखिए 72/9 का 1/3, तो यहाँ पर का अर्थ है गुणा, का अर्थ क्या है, गुणा, फिर प्लस 2/3 है, प्लस 1 सही 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, 72/9 का के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणे 1/3 प्लस 2/3 इंटू 3/2। अब आप देखेंगे 9 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 3 त्रिका 9। हमें क्या मिला, 72/3 प्लस 2/3 गुणे 3/2। अब हम 72 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा 72 में 24 बार जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आप कि ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। अब हम 24 धन 1 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। अर्थात इसका जो सिंप्लीफिकेशन वैल्यू है वो कितना है, 25। इसलिए हमारा विकल्प नंबर सही है 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न मित्रों। अगला प्रश्न है 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे 2 माइनस 87 का वैल्यू होगा। तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, 37, 36, 32 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे हल करेंगे मित्रों, ध्यान से देखिए। 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे 2 माइनस 87, इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए आप लोग। 44 माइनस 6 प्लस, अब हम 43 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 2 चौका 8 और फिर माइनस 87। आगे देखिए मित्रों, अब चूंकि ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बार्डमास के नियम पर लगते हैं, अर्थात ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड पर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में हम पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन हो गया और कहीं डिवीजन नहीं है, अब हम एडिशन की प्रोसेस को पाएंगे। तो 44 है और इधर 86 है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 44 और 86 को आप ऐड कर लीजिए, 44 प्लस 86 और माइनस 87 और माइनस 6। अब मित्रों हम इनके दोनों के चिन्ह समान है, ये जुड़ जाएंगे, और इनके दोनों के चिन्ह समान है, ये जुड़ जाएंगे। तो जोड़िए 6 4 10 के 0, 8 4 12, 1 13, ये कितना आ गया, माइनस प्लस 130 आ गया। इनको जोड़िए, ये हो जाएंगे आपके 87 6 93, अर्थात माइनस 93। अब हम क्या करेंगे, अब 130 में से 93 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 37 मिलेगा। इसका मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितना प्राप्त होगी, 37। अर्थात हमारा विकल्प नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए मित्रों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी 43% मत पाकर वह 336 मत से
वह चुनाव हार गया, तो बताओ कि चुनाव में कुल कितने मत थे। तो ध्यान दीजिए मित्रों कि जो हारा हुआ प्रत्याशी है वो 43% मत पा रहा है। इसका मतलब कि मत कितने थे, मत हमारे जो थे, हम ये मान लेंगे कि माना मतों की कुल संख्या बराबर यक्स मान लेंगे। हमने माना क्या कि मतों की संख्या कितनी है, कुल यक्स है, और हारा हुआ प्रत्याशी कितना मत प्राप्त कर रहा है, 43%। तो हारे हुए प्रत्याशी को प्राप्त मत प्रतिशत बराबर, तो प्राप्त मत प्रतिशत जो है वो 43% पा रहा है। ठीक, तो जीते हुए प्रत्याशी को कितना मिलेगा मित्रों, जीते हुए प्रत्याशी को मिलेगा, को प्राप्त मत कितना मिलेगा। तो मान लीजिए कुल मत प्रतिशत है 100% और उसमें से हारा हुआ प्रत्याशी 43% पा रहा है, तो जीता हुआ प्रत्याशी जो पाएगा वो पाएगा 100 माइनस 43, अर्थात ये पाएगा 57% मत। कितना पाएगा ये 57% मत पाएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमारे पास कुल मत कितने हैं, हमारे पास कुल मत हैं x, और हारे हुए प्रत्याशी को कितना मिल रहा है 43%, और जीते हुए प्रत्याशी को कितना मिल रहा है 57% मत मिल रहा है। तो हम पहले निकालेंगे कि हारे हुए प्रत्याशी को प्राप्त मत बराबर, तो प्राप्त मत कितना हो जाएगा, वो x में कितना पा रहा है 43%, ये हो जाए x गुणे 43/100, अर्थात ये पाएगा 43x/100। और जीते हुए प्रत्याशी कितना मत मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, जीते हुए प्रत्याशी को आपको मत मिलेगा, जीते हुए प्रत्याशी को प्राप्त मत बराबर, वो पा रहा है कितना, वो पा रहा है 57%, अर्थात कुल में से 57% पा रहा है, तो ये हो जाएगा x गुणे 57/100, और हमें मिल जाएगा 57x/100। अब देखिए, हार और जो जीत का अंतर है मित्रों वो कितना है, 336 मतों का है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जीते हुए प्रत्याशी की मत का और हारे हुए प्रत्याशी का मत का अंतर जो है हम दिखा देंगे 336 के बराबर। तो जीते हुए प्रत्याशी को मत कितना मिला है 57x/100, और हारे हुए प्रत्याशी को मत कितना मिला है, वो मिला है 43x/100, और कितने बराबर हो जाएगा ये 336। क्यों, क्योंकि हारे हुए जो प्रत्याशी हार रहा है वो कितने मत से हार रहा है, 336 मत से हार रहा है। इसका मतलब जीत और हार में जो अंतर होगा वो 336 मत के बराबर होगा। अब इसको हल कर लिया जाए तो दोनों के आधार समान हैं, तो ये हो जाएगा 57x माइनस 43x/100 इज इक्वल टू 336। अब हम 57x में से जब 43x घटाएंगे तो मित्रों हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 14x/100 इज इक्वल टू 336। अब इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये 14x बराबर आपका हो जाएगा 336 गुणे कितना 100 के, और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 336 गुणे 100/14। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए मित्रों, तो ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28 और 5 33 होता है, 56 बन गया, 14 चौको 56। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 24 गुणे 100, और x बराबर हमारा हो जाएगा 2400। इसका मतलब यह है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, 2400 मत पड़े थे। इसका मतलब कि हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा विकल्प सही है ये पहला 2400 मत। तो ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। आज कुछ वीडियो में कमी आ गई है, तो जिसको जो है अब नेक्स्ट वीडियो में से सुधार करके हल कराया जाएगा। तो आप लोगों का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।